judges don't want to be seen as so-called anti-women. तो मतलब lawyer भी बोलेगा कि if the woman is there, because there's so much of all this, कि वहाँ जज का इमेज जो है तो वो एंटी वुमन दिखना ही चाहता है. सो इफ यू हैव एन एवरेशियस वुमन आउट देयर, वो मांग रही है कि बंदा जो है वो 40,000 महीने के कमा रहा है, उसमें से तुम 30,000 मांग रहे हो, ठीक है, और तुम कह रहे हो कि घर भी चाहिए मुझे, जिस घर में बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं, कि तुम्हें वो घर भी चाहिए. अब वो आदमी क्या घर बेचेगा? घर तो उसका है भी नहीं, माँ बाप का है. सो what happens is that the judge says कि I don't want to look anti-woman. I have a couple of judgments. तो जब भी ऐसे सिचुएशंस आती है ना, अपन को लगता है कि हाँ सिस्टम तो खराब ही है, विश्वास खत्म कर दो, कुछ हो ही नहीं सकता. ऐसा नहीं है, मतलब मुझे पता है कि इस केस में क्या हुआ, पर कुछ अच्छे जजमेंट्स भी रहे. स्पेशली कर्नाटका कोर्ट हैव बीन वेरी एक्टिव एलिमनी की केसेस में, पर्जरी की केसेस में, फॉल्स केसेस की. द नंबर्स आर वेरी वेरी लो, पर कोर्ट एक्टिविस्ट है. तो अगर हम 498 की हिस्ट्री में जाए तो 1983 में इस लॉ को लाया गया था, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डाउरी डेथ्स को देखते हुए, क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन को देखते हुए. तो अगेन लाइक आई सेड, द ऑब्जेक्टिव एंड इंटेंट टू ब्रिंग अबाउट दिस लॉ वाज वेरी नाइस. पर अगर हम एक्चुअली में देखें तो जिन लोगों के लिए लॉ बनाया गया वो तो उस भ्रम में है कि अगर मैंने फाइल कर दिया डाइवोर्स का केस तो मैं तो सोसाइटी के अगेंस्ट ले जाऊंगी, मैं मेरे पति के अगेंस्ट मैं संभाल लूँगी. जिस सोसाइटी की तबके के प्रोटेक्शन के लिए लॉ लाया है वो इसको यूज़ नहीं कर रहा है. And the misuse is happening. So now we have to reflect on the laws कि अगर misuse हो रहा है तो a couple of in 2005 में सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस was the first case. It's a very landmark case. जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज किया 498 का. द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड कि हाँ मिसयूज हो रहा है, पर उन्होंने कहा कि अगर किसी लॉ का मिसयूज हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वैलिड नहीं है. हमको बैलेंस ड्रॉ करना है कि कैसे उसको रैशनली हम मिसयूज से बचा सकते हैं. तो वी कैन रिटेन द सेक्शंस ऑफ 498A बट वी कैन मेक इट जेंडर न्यूट्रल और हम बैलेंस्ड अप्रोच निकाल सकते हैं. लाइक सर सेड कि ये कैसा लॉ है कि एक तरीके से आप पूरी फैमिली को 15 लोगों को 10 साल के बच्चे से लेके 90 साल के इंसान को आप अरेस्ट करवा सकते हो एंड और बिना इंक्वायरी के बस non-bailable है because it's cognizable, it's non-bailable, it's non-compoundable. तो it's one of the serious offenses. पर a couple of judgments have been given, जैसे ये सुशील कुमार वाला जजमेंट है जिसमें बोला कि यहाँ बैलेंस नीड्स टू बी स्ट्रक आउट. देन एलिमनी की केस में कल्याण दे चौधरी वर्सेस रीता दे चौधरी का है, जिन्होंने बोला कि फॉर्मूलाज दिए कि 25% होना चाहिए. ऑल्सो दे सेड कि इफ द वाइफ इज केपेबल तो फिर देने की जरूरत नहीं है. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.